अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों शेर व शायरी का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बता दूँ कर्नाटक का दौरा चौथा दिन है शायद मुझे इस बस्ती में, गुंडोली बस्ती में। मैं जुमे के दिन ही आया था और दोस्तों आज मेरी रवानगी है। मैं पुणे के लिए रवाना हो जाऊंगा, शाम की ट्रेन है 4 बजे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अहम है। मैं चाहता हूं कि पूरी बस्ती को कवर कर लूं और आपको दिखाऊं यहाँ के खूबसूरत मनाजिर, यहाँ के जंगलात और यहाँ की मस्जिद और यहाँ के मंदिर और यहाँ के लोगों के बारे में हम जानें। तो चलते हैं, हमारे साथ जो हैं ये इस बस्ती के मस्जिद के सदर साहब हैं, जो हमारे मेज़बान हैं और हमारे गाइड भी हैं, रहबर हैं। इन्हीं के साथ हम वीडियो बना रहे हैं, बाकी बातें करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये है अपने गुंडोली की मस्जिद, गुंडोली तालुका खानापुर, कर्नाटका। मैं इसी जगह पे पहले इमामत कर चुका हूँ 5 साल और काफ़ी उनसियत है लोगों को मुझे इस जगह से, इन लोगों से। तो मैं अक्सर आया करता हूँ जब मैं शहर में उब जाता हूँ और जहन इंतशार में आ जाता है, क्योंकि शहर की ज़िंदगी भाग दौड़ वाली रहती है। तो यहाँ फ्रेश हवा के लिए मैं आ जाता हूँ और काफ़ी प्यार मिलता है लोगों से। 3-4 दिन से काफ़ी खातिर तवाज़ो हो रही है। और रात में भी जाना हुआ था, जो माजी सदर साहब थे, राजे साहब, उनके साथ गए थे हम रिसोर्ट में, वहाँ खाना पीना खाए, बहुत मज़ा आ रहा है। अब जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं। इस वीडियो में मैं अपने बस्ती को दिखाने वाला हूं, गुंडोली बस्ती को। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे साथ हैं ये बुड्ढे साहब। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये गुंडोली बस्ती और सामने आपको चर्च दिख रहा होगा। ये गली, इस गली में क्रिश्चियन बिरादरी के लोग रहते हैं। ये देखिए चर्च, चूँकि ये इलाका गोवा से नज़दीक है, इसलिए काफ़ी तादाद में क्रिश्चियन हजरात भी यहाँ रहते हैं। और इस गुंडोली बस्ती की मैं खूबी बता दूँ, यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। और ये देखिए SC/ST लोगों की मंदिर है, ये आगे और भी मंदिर है। चलिए, और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहने के बावजूद कभी ज़ात पात वाला भेदभाव वगैरह, झगड़े वगैरह नहीं होते, यही बड़ी खूबी है। जब मैं आया था ये रोड वगैरह नहीं बने हुए थे। बारिश के दिनों में लोगों का सफ़र करना, कहीं जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये हमारे माजी सदर खादर साहब का घर है, ये बुड्ढे साहब का, मौजूदा सदर जो है हमारे। और उस वक्त पानी की टाकी भी नहीं थी, ऐसे छोटे छोटे टाकियाँ थी और गुंडोली का पानी बहुत खारा हुआ करता था। अब ये जो टाकी लगाई गई है, ये पानी आता है दूर से। अभी ढाबे के पास हम जाएंगे, वहाँ मैं दिखा दूँगा उतनी दूर से, और पानी बहुत साफ़ और मीठा पानी आ रहा है अभी। पहले घुटने तक कीचड़ था इन गलियों में। देखिए दोस्तों, हम कॉर्नर पे आ गए हैं। यहाँ स्कूल हैं और स्कूल जो है मेरे ख़्याल में उर्दू स्कूल नहीं है यहाँ पे, हाँ मराठी है, कन्नड़ है। देखिए एक मंदिर उधर भी है, यहाँ रुकना था थोड़ा सा। मराठी है, कन्नड़ है और उधर भी है स्कूल, लेकिन उर्दू स्कूल नहीं है। और भी छोटे बच्चों की स्कूल है उधर, आंगनवाड़ी वगैरह जो बोलते हैं। और मेरे ख़्याल में जब मैं था 7वीं तक ही पढ़ाई होती थी। अभी शायद क्लासेस और बढ़ाए हैं ना बुड्ढे साहब? कितने, 10वीं तक हो रही है? 10वीं तक पढ़ाई हो रही है। देखिए वो सामने एक मंदिर और है, काफ़ी बड़ी मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं, आराम से। ये देखिए दोस्तों, गांव से बाहर निकलते ही आपको खूबसूरत नज़ारा और मोर की आवाज़ आ रही होगी आपको। कल हम गए थे, जब अल्लावर जा रहे थे, रास्ते में मोर दिखा था। हमने चाहा कि सेल्फ़ी ले लूं, जिसमें मैं नाकाम रहा। ये देखिए स्कूल अभी बिल्कुल बंद पड़े हैं, खाली है।
कुछ पढ़ाई शुरू हुई है ना? हाँ, शुरू हुई है, लेकिन ऊपर के क्लास के बच्चे आ रहे हैं और छोटे बच्चों की बिल्कुल मुस्तकिल छुट्टी है भी। 10 बजे से सिर्फ 1:30 बजे तक। तालीमी निज़ाम कर्नाटका में बहुत बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ये देखिए दोस्तों, ये घर मरहूम लियाकत साहब उनके परिवार का है। ये नौजवान साथी थे हमारे और इंतकाल हो गया उनका। ये देखिए दोस्तों, आम के बागात आपको काफ़ी दिखेंगे और सामने जो आपको जंगल दिख रहा होगा ये कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये हमारी गुंडोली बस्ती की ईदगाह है सामने। और जैसा कि मैं अपनी ईदगाह दिखाते टाइम बताया था कि जंगलों ने मतलब पर फैला लिए हैं, क्योंकि 2 साल से जो है किसी तरह से ईद या बकरीद की नमाज़ नहीं हुई है। इस वजह से जंगल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बस ईदगाह के उस तरफ वो जो आपको बड़ा सा झाड़ दिख रहा है, वहाँ कब्रिस्तान है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे जो एक बिल्डिंग दिख रही है, मेरे टाइम में नहीं थी ये बिल्डिंग, और ये क्रिश्चियन बिरादरी के लोगों के इन्होंने क्या निकाला है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ बनवाए हैं। अच्छा, इनकी जमात वाले भी काफ़ी कोशिश करते हैं, इस कौम के लोग। ये देखिए, और मेरे ख़्याल में मुफ्त में इलाज वगैरह करते हैं लोग, है ना? ये अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हम गोवा वाले रास्ते पर आ गए हैं। इधर धारवाड़, बेलगाम, ये हम बाद में जाएंगे, पहले इधर चलते हैं गोवा वाले रास्ते पर। ये क्या लिखा है? ये गुंडोली ग्राम पंचायत है, तो उसका स्वागत कर रहे हो। अच्छा, गांव वालों की तरफ से है एक तरह से। स्वागत है ग्राम पंचायत की लिंगरमठ। अच्छा, आधा किलोमीटर है। अच्छा। देखिए दोस्तों, अब हम जंगल में घुस चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड, ड्राइव स्लो, आहिस्ते से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ये देखिए हाथी की तस्वीर डाले हुए हैं और कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है, निदानವಾಗಿ चलसी। अच्छा। और क्योंकि यहाँ पे जानवर बड़े बड़े रहते हैं, कुलगा बोलते हैं, हाथी। कई दफ़ा हमारे सफ़र में क़याम के दौरान हमने देखा है। चलते हुए वीडियो। काफ़ी घना जंगल है दोस्तों, इसमें भी घूमा करते थे हम। और बरसात के दिनों में काफ़ी रिस्की हो जाता है ऐसी जगहों पे जाना। जितना जंगल हसीन और ख़ूबसूरत लगता है, और आप उसके अंदर घुसेंगे तो उतना हसीन, मतलब जितना ऊपर से दिखता है उतना खूबसूरत अंदर से नहीं होता, बल्कि उसमें सांप वगैरह मौजी जानवर होते हैं। कभी अक्सर आया करते थे यार, वो मधु निकालने के लिए। हाँ, इधर भी कुछ बोर्ड लगे हुए हैं कन्नड़ में। वो तो जंगल को अपने जान से ज़्यादा संभाल कर रखो। अच्छा, जंगल को प्यारा रखो, जान से ज़्यादा संभाल कर। मैं तो बहुत कदर करता हूँ जो पेड़ पौधे लगाते हैं और जंगलों की मतलब हिफाजत करते हैं। मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, कदर करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनको, और मुझे पसंद है। दोस्तों, ये जंगल कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैं जहाँ तक आप नक्शे में देखेंगे तो मुझे लगता है महाबलेश्वर वगैरह से जो जंगलात निकले हैं वो सिलसिला केरल तक जा पहुँचा है। इतनी लंबाई है इसकी। ये गोवा कर्नाटका बॉर्डर पे है। बहुत ही हसीन नज़ारा है। जब यहाँ से आप गोवा के लिए सफ़र करेंगे तो जंगल ही जंगल आपको मिलेंगे। एक दफ़ा मैं बस पे भी गया हूँ। वैसे रेलवे का भी सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहता है। दिल्ली से जो ट्रेन आती है हज़रत निज़ामुद्दीन वास्को द गामा,
गोवा एक्सप्रेस, वो गोवा के लिए जाती है। लौंडा में 3 बजे पहुंच जाती है, फिर 4 बजे 1 घंटे के वक्फे से निकलती है। और रास्ते में दूध सागर, केसरलॉक वगैरह क्रॉस करने के बाद दूध सागर वाटरफॉल जैसे मकामात आते हैं उसमें, जो बहुत ही दिलकश हैं। ये है फॉरेस्ट नर्सरी गोदोली बस्ती। यहाँ से रख रखाव जंगल का होता है और नर्सरी भी है अंदर। छोटे छोटे पेड़ आपको मिल जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ से निगरानी भी रखते हैं। चलिए आगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी कुछ सालों में काफ़ी जंगल में विकास हुआ है। ये क्या है? बड़े बड़े जानवर नया लगे थे, करंट के वायर। अच्छा, ये वायर आपको दिख रहे हैं, ये बड़े जानवर इसके अंदर ना आ जाए इसलिए लगाए गए हैं। इसमें करंट रहता है, इसे अगर टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों। जब जंगल में आप गुज़रते हैं तो अलग अलग तरह की खुशबू आती है, पेड़ पौधों की अलग अलग खुशबू आती है। बहुत ही मज़ा आता, बहुत फ्रेश हवा मिल रही है। 2 साल से लॉकडाउन में बैठे हुए थे और बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में दोस्तों। ये गुंडोली का ढाबा है दोस्तों, रुकमा ढाबा। कभी काफ़ी आबाद हुआ करता था और बीच में ये रोड ख़राब हो गई थी और इसे सिरे से बनाया गया है। काफ़ी दिनों तक ये रूट बंद था, जिसकी वजह से ये ढाबा गैर आबाद हो चुका है अभी तक, फिर बन नहीं पाया। रात में जो हम खाना खाने गए थे वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इधर से ही गए थे और वो एक कतरी बोलते हैं, कौन सा कतरी? धारवाड़ कतरी। धारवाड़, बेलगाम और गोवा के लिए हलियाल, यल्लापुर के लिए रास्ता, वहाँ से एक चौराहा है तो उस जगह हम गए थे। उधर काफ़ी ढाबे वगैरह हैं, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। और ये सागवान के दरख्तों में फूल आए हुए हैं और इन्हीं फूल से जो दाने निकलते हैं उसी को रोपते हैं, फिर उसी से वो नर्सरियों के ज़रिए से, नर्सरी जो हमने दिखाया, और फिर वो जंगलों को लगाते हैं। अंदर जंगल में जाएंगे दोस्तों तो वहाँ बहुत ही मोटे मोटे ऐसे दरख्त मिल जाएंगे हमें, बहुत पुराने। ये तो शुरुआती हम शुरुआत में ही हैं और अभी ज़्यादा जंगल के अंदर नहीं जा सकते कि काफ़ी खूनखार जानवर वगैरह होते हैं उसके अंदर। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है। धान भी है, मकई भी है, यहाँ पे तो मक्के लगे हुए हैं। और मैं जिस टाइम आया था मकई काफ़ी लगाते थे सदर साहब जी। और ये तमाम धान पेरे हुए हैं, रोपे हुए नहीं हैं, ये सब धान पेरे हुए हैं। और ये है पल्लवी ढाबा, ये भी गैर आबाद है, उजड़ा हुआ है। दोस्तों मैं मकई की बात कर रहा था। आमतौर पर ये सीज़न नहीं है मकई का। अगर हमारे गांव के लोगों को बोलेंगे कि बरसात के मौसम में मकई लगाते हैं कुछ लोग, तो उनको अजीब सा लगेगा, क्योंकि बारिश इसको ज़्यादा नहीं चलती। पहले यहाँ बारिश कम होती थी तो मकई की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन हमारे रफ़ीक़ सफ़र बता रहे हैं कि 2-3 साल से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मकई की खेती लोगों ने कम कर दिए हुए हैं। और चूँकि ये पहाड़ी इलाका है तो बारिश हल्की फुल्की हो जाती है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पानी नीचे को बह जाता है, तो मकई की खेती भी अच्छी होती है। मकई की खेती। और ये है दोस्तों धारवाड़, अल्लावार और क्या है, खानापुर। चलिए मैं बताता हूँ किधर किधर से है रास्ते। स्टॉप यहाँ पे ये जानवर क्रॉस करते हैं, इसलिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इसको कुलगा बोलते हैं ना यहाँ की ज़ुबान में, जंगली कुलगा। हाँ, जंगली कुलगा बोलते हैं। एक दफ़ा हम खादर साहब के साथ आ रहे थे तो हमें मिला था ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता जो है लेफ़्ट साइड बेलगाम की तरफ, बेलगाम और आगे पुणे तक जा सकते हैं, इधर से मुंबई तक।
NH4 हाईवे जो है वहाँ से मिल जाता वो। आगे चलिए, आगे और एक दोस्तों लोग ऊटी जाते हैं घूमने के लिए, जो कि कर्नाटक में ही है। हम्पी भी घूमने की जगह है, लेकिन मेरे लिए तो यही ऊटी है। मौसम काफ़ी अच्छा और लोग भी अच्छे। ये वो ढाबा है दोस्तों, परिवार ढाबा। इसमें रात में हम आए थे, रात में बारिश हो गई थी, इसलिए हम बाहर से वीडियो नहीं बना पाए। और दूसरी बात ये कि उतनी मतलब क्लियर वीडियो नहीं बन पाती, इस वजह से भी हमने अंदर से ही बनाया। और माजी सदर साहब का इंटरव्यू लिया था हमने, उसकी लिंक मैं अपने इस वीडियो में डाल दूँगा, वो वीडियो भी आप देख लें। ये देखिए दोस्तों, एक छोटी सी नदी बोल सकते हैं, नाला ही बोलते हैं यहाँ लोग। इसमें काफ़ी पानी, ये जो गुंडोली का नाला हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, ये वही नाला है तकरीबन। साहब पिछली बारिश हुआ तो हाँ, बकरीद के बाद क्या बकरीद के पहले हुआ, मुझे इतना याद नहीं है। अच्छा तो ये रोड तक आया था पानी। अच्छा, ये जो निशानात दिख रहे हैं, ये रोड के ऊपर तक पानी आया था बकरीद के बाद जो बारिश हुई थी। पूरा ये लेवल जरा दिख रहा था। जी जी। और ये मेरे ख्याल में हुल्लीकेरी डैम है, वहाँ से ये पानी आता है, यानी इसका कनेक्शन उधर से जुड़ा हुआ है। अगर इसीलिए लोगों में ख़दशा बना रहता है कि हुल्लीकेरी का डैम खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी तकलीफ़ में पड़ सकते हैं। ये अल्लावर, पूरा अल्लावर शहर हुल्लीकेरी डैम है, पूरा नहीं जाने वाला, इधर नाले के। हाँ, नाले के साइड से। जी जी। ये देखिए दोस्तों, ये वही नाला है, ये पुरानी ब्रिज है, इसके साइड में वो नया वाला बनाए हैं अभी, लेकिन उसमें गाड़ियाँ नहीं चल रही है, काम कुछ बाकी है शायद। मेरे ख़्याल में मेरे टाइम से ही ये ब्रिज का काम चालू है ना। हाँ, काफ़ी दिन लग गए उस हिसाब से देखें तो, इतना टाइम नहीं लगना था। ये है दोस्तों धारवाड़ जाने वाला रूट उधर, और ये इधर अल्लावर, यल्लापुर, हलियाल। चलिए इधर चलिए दोस्तों, ये यल्लापुर। अच्छा, ये है होटल कनक। इधर आइटम बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, खाने की चीज़ें हैं, और ये पान शॉप भी है। शायद यहाँ पे आना था हमें, यहाँ पान भी मिल जाते। इधर तो पेट्रोल पंप है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैं इसी वीडियो में अपने अल्लावर को दिखा दूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, नज़ारा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। और यहाँ देखिए, ये कारखाना बहुत बड़ा है, यहाँ पे ट्रकों की बॉडी बनाई जाती है। अल्लावर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे रेलवे भी है और सड़कें भी है। बड़ा सा बस स्टैंड है यहाँ, गोवा, हुबली वगैरह के लिए, बेंगलोर के लिए बसें मिल जाती है, और बहुत कुछ है यहाँ पे। लकड़ियाँ यहाँ से लोग लेके जाते हैं, टिम्बर मार्केट है, और बहुत कुछ है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, लकड़ी लेने को सब है। हाँ, बेंगलुरु से मुंबई तक भी लोग आते ले जाने को। कहाँ से? बेंगलोर से? बेंगलुरु तक भी आते हैं। बेंगलोर तक के लोग आते हैं, हमारे गाइड बता रहे हैं कि यहाँ से लकड़ियाँ बहुत दूर दूर से आते हैं लोग लेने के लिए। ये देखिए दोस्तों, बेंगलुरु, मैसूरू वगैरह के लोग आते हैं। और जंगल एरिया की लकड़ी बहुत अच्छी आती है, बहुत दिन हाँ, आती है। सही बात है। ये देखिए कि सब सागवान है ना ये। हाँ, सागवान। जी जी। लकड़ी का काम यहाँ बहुत होता है, फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे कारखाने हैं, पॉलिशिंग होती है। फर्नीचर में नंबर 1 फेमस है हमारे कर्नाटक। जी जी, नंबर 1 अल्लावर। कर्नाटक में नंबर 1 पे है अल्लावर इस काम में, है ना, लकड़ी के कारोबार में। ये देखिए दोस्तों, इधर भी है, चल फास्ट, इधर भी है। पूरा बिजली वाला। ये देखिए दोस्तों, कितनी पुरानी पुरानी लकड़ियां हैं और कितने मोटे मोटे दरख्त हैं। ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी लकड़ी है, कितना मोटा है। कम से कम 120 घन फुट है वो। अच्छा 120 घन फुट है ये। अच्छा, हमें तो समझ में नहीं आया कितना क्या है। जो लकड़ी का कारोबार करते हैं उनको मालूम होगा। हम लकड़ी लेंगे ना। हमारे अखलाक बाबू हैं पड़ोसी, वो और उनको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा ये टिम्बर मार्केट ही है। सामने पुलिस चौकी है दोस्तों। हमारे दोस्त वहीं पे कंपाउंड का काम कर रहे हैं। कल मैं पुलिस चौकी के पास आया था दोस्त के साथ, वहाँ उनका कुछ मीटिंग वगैरह थी उनकी। तो एक बात मेरे जहन में आई, मैं नोटिस किया, ये देखिए ये काम चालू है इनका। तो यहाँ की पुलिस चौकी भी बहुत शांत है। जैसे बिहार यूपी के अंदर भीड़ भाड़ मारधाड़, यानी पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, बहुत यहाँ के लोग ठंडे हैं। और जहाँ तक मेरा तजर्बा कह रहा है कि उधर जो है घरेलू झगड़े, कुछ पॉलिटिकल इशू और ज़ात पात वाले झगड़े की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती है पुलिस। लेकिन यहाँ हमने देखा कि बहुत शांत था यहाँ पे, ना लोगों का आना जाना है, ना आवाजाही है। देखिए ये कंपाउंड का काम किया हमारे दोस्त ने। यहाँ कोई मज़ार है, क्या नाम है इनका? चम्मन शाहवली। हाँ चम्मन शाहवली बोल के। और ये काम अभी बाकी है, मज़ार वालों ने ही रोक दिया है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये घेराव हो रहा है, तो शायद अपने लोगों ने इनको रोक दिया है। तो भाई का काम रुक गया है अभी। स्लो। ये देखिए दोस्तों, पूरे अल्लावर में ऐसे आपको लकड़ियों के मार्केट दिख जाएंगे। पूरा अल्लावर ही लकड़ियों के लिए फेमस है, मशहूर है। ये है मज़ार हज़रत सैयद चमन शाह वली दरगाह, और इसी के बगल में पुलिस चौकी है। ये जब मैं था ये सब पूरा इलाका खाली खाली था। ये है वो दोस्तों पुलिस चौकी। और SBI बैंक। ये शोरूम है फर्नीचर का, देखिए कितना बड़ा है। ये पूरा यहाँ से लास्ट तक, मतलब ये पूरा फर्नीचर ही फर्नीचर है इसमें। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मुंबई के लोग भी आके लेके जाते हैं यहाँ से। लकड़ी की चीज़ें बहुत मज़बूत और अच्छी मिलती है। देखिए ये पीछे तक ये कारखाना भी है शायद इनके पीछे, है ना? हाँ जी जी। अब हम फाइनली आ गए हैं बस स्टैंड पे। एक राउंड बस स्टैंड की तरफ से मार लेंगे हम लोग, राउंड मार लेंगे। ये देखिए दोस्तों, छोटा सा कस्बा, छोटी सी बस्ती, और यहाँ पे इतनी सहूलतें हैं। ये बस स्टैंड है, यहाँ से हर जगह के लिए बस मिल जाती है। गोवा, कारवार और मुंबई, बेंगलुरु, तमाम जगहों के लिए बसें मिलती हैं। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। और ये अल्ट्राटेक क्या है ये बुढ़े साहब, आप बताएंगे? अल्ट्राटेक सीमेंट है, इधर मिलता है। हमारा खाद से खरीद लेता मैं पूरा मटेरियल है। अच्छा, ये अपना क्या नाम है उनका? वेंकटेश मिस्त्री। हाँ वेंकटेश गार्डन। हाँ अच्छा। ये हमारे बुढ़े साहब, हमारे दोस्त का ये ठिकाना है। यहाँ पे अगर काम ना हो तो यहीं बैठे रहते हैं, और ये जहाँ भी काम करते हैं इसे माल लेके जाते हैं। और काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं, अखलाक के हैं। पिछले टाइम आए थे ये 2 साल पहले वेंकटेश मिस्त्री। बॉम्बे में कोई काम था उनका, तो पुणे में हमारी मुलाकात हुई थी। काफ़ी अच्छे अखलाक के आदमी हैं। अभी तो दुकान खुली नहीं, सुबह का वक्त है, नहीं तो मैं मिलवाता था अपनी वीडियो में। बस दोस्तों, यहाँ की यही खूबी है कि अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं, अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती हैं। उर्दू, हिंदी, कन्नड़ और मराठी के अलावा
एक कोकन ज़ुबान भी बोली जाती है ना, कोकन बोलते हैं ना हाँ। जी, कोकन ज़ुबान बोली जाती है, जो क्रिश्चियन बिरादरी के लोग हैं वही लोग बोलते हैं ना, और भी हम लोगों की सब भाषा दी है, हाँ सब भाषा। हाँ। ये खुद हमारे दोस्त जो हैं कन्नड़ भी बोलते हैं और हिंदी भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं और मराठी भी बोलते हैं। हमने शुरू में ही इनसे कहा था ये क्या है, कौन सा भवन है, कोई ये सरकार? पंचायत है, अच्छा, ये पंचायत भवन है। और ये कौन सा भवन है? आनंद भवन। आनंद भवन। ये यहाँ चाय पीने आते हैं, नाश्ता चाय वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के पास। अब मैं वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, बस रेलवे स्टेशन दिखा दूंगा आपको और अपनी वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हाँ, ये देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे। चलिए आगे। ये है दोस्तों अलनावर जंक्शन। कोई ट्रेन भी आई है, बेलगावी मैसूरू जंक्शन, मैसूर। काउंटर तो बंद है दोस्तों, लोकल टिकट वगैरह नहीं मिलते यहाँ पे। ये देखिए मैं ट्रेन आई हुई है मैसूर की, और हम ऊपर से खूबसूरत नज़ारा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बेंगलोर की रूट है, बेंगलोर की तरफ, और सिग्नल हो चुका है, हरी झंडी दिखा रहे हैं। इस साइड भी मार्केट है लकड़ी की, और कारखाने भी हैं इधर। एक बड़ा कारखाना है ना यहाँ फर्नीचर का, कुछ तो 250-300 लोग काम करते हैं उस कारखाने में। ये देखिए दोस्तों, ट्रेन अब जा रही है। फिर हम तो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ के नज़ारे और जो भी मालूमात हमने दी है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है। इसलिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। दुआओं के साथ आपका दोस्त शाहनवाज सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम।